ईआर प्रोजेक्ट्स हम ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, कंडीशंस हमें गिवन होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम क्या होती है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर तमाम एंटिटीज या एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं उनको हम आपस में लिंक करते हैं। लिंक हमने कैसे करना है कि हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज करेंगे और एंटिटीज के साथ हम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के सिंबल्स यूज करेंगे। लाइक ये हम सिंबल्स जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स सिंबल। ये हमें बताते हैं कि हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी क्लास आर एसोसिएटेड विद अदर एंटिटी क्लास। तो ये हमें बड़ा इम्पोर्टेंट है इन सिंबल्स को समझना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारे बताए थे कि मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है। तो कोई मुझे बताएगा अभी अगर किसको याद है तो, मिनिमम कार्डिनैलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम की तो सर आपने ऐसे एग्जांपल की दी थी कि अगर कोई टीचर है तो मिनिमम वो एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम है तो उसके दो या दो से ज़्यादा। तो अच्छा, लास्ट थोड़ा सा आप वो कंफ्यूज है यहाँ पे। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है? मिनिमम इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी क्लास, दोज आर लिंक्ड विद अदर इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी क्लास। अब इस एग्जांपल में मैं इसको पढ़ता बाद में हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है। अब एम्प्लॉय का और प्रोजेक्ट का यहाँ पे रिलेशनशिप है जो आपको यहाँ पे शो है कि एम्प्लॉय इज असाइंड टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखें ऑप्शनल मैनी का सिंबल यूज है, ओ फॉर ऑप्शनल है और ये मैनी का सिंबल हमें शो हो रहा है। ये देखें किसका, स्नैन आपका माइक को प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का आपस में लिंक है और हमें यहाँ पे शो किया जा रहा है एम्प्लॉयज। मैंने पहले भी बोला था कि दो एंटिटीज को जब आपने पढ़ना है दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं और प्रोजेक्ट से हम एम्प्लॉय को पढ़ सकते हैं। पढ़ना हमने कैसे है? एम्प्लॉयज या वन एम्प्लॉय या मैनी एम्प्लॉय असाइंड टू प्रोजेक्ट, ऐसे आपने पढ़ना है। अब इन सिंबल्स को जब हम यूज करेंगे हम कहेंगे एम्प्लॉय इज असाइंड टू नो प्रोजेक्ट और मैनी प्रोजेक्ट्स। अब हम कह सकते हैं कि मैनी एम्प्लॉयज आर असाइंड टू मैनी प्रोजेक्ट और नॉट। तो ये हमने जब इस तरफ पढ़ना है हम ये वाले कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स को पढ़ेंगे। जब हमने इधर से इसको पढ़ना है हम कहेंगे अ प्रोजेक्ट इज असाइंड टू एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय और मैनी। अब यहाँ पे देखो वन लगा हुआ है, वन का मतलब है कम से कम ये एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट कोई असाइन है या मैनी है। तो हमने ये सिंबल्स की बेस पे बताना है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है। एम्प्लॉयज से जब हम प्रोजेक्ट्स को पढ़ते हैं तो इसकी यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है? मिनिमम हमारे पास जीरो, लाइक ऑप्शनल, कोई भी नहीं हो सकता है, या मैक्सिमम हमारे पास बहुत से एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। देन अ प्रोजेक्ट इज असाइंड टू मैनी एम्प्लॉयज, या हम इसको पढ़ेंगे एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, कम से कम एक एम्प्लॉय किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लाजमी असाइन है। तो एटलीस्ट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वन लगा और बाकी ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, दो तीन चार पांच, तो उस वजह से हमने इसको मैनी का सिंबल लगा दिया। तो ये मिनिमम कार्डिनैलिटी हम ऐसे देखेंगे कि मिनिमम कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी वन है, मैक्सिमम मैनी, यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी जीरो है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी मैनी। तो ये आपने ऐसे इसको चेक करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी का फर्क क्या है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट देखते हैं, ड्रॉ एन ईआर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे आगे भी पूछ रहा है आइडेंटिफाई कार्डिनैलिटी, एग्जिस्टेंस एंड ऑप्शनैलिटी फॉर सब टाइप ऑफ ईच रिलेशनशिप। ये सब टाइप का हमें इतना ज़रूरत नहीं है, हम ईआर डायग्राम के ऊपर भी फिलहाल फोकस करें।
कंपनी हैज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ईच, अच्छा ये अब आपने इसको जरा गौर से सुनना है। ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन प्रोजेक्ट और more projects or may not be assigned to a project. Then a project must, ये देखिए वर्ड आ रहा है, a project must have at least one employee assigned and may have several employee assigned. तो ये देखें a project must have at least one, ये देखें must have at least one employee assigned and may have several employees assigned. तो may have several के लिए इसने यहाँ पे ये many का साइन यूज कर लिया। तो इसको पहला पोर्शन क्या था, each employee may be assigned to one or more projects। तो one और more का मतलब क्या हुआ, one or more, this is many symbol, ठीक है। और may not be assigned to a project, तो may not जब आपने यूज किया तो यहाँ पे ये जीरो का ऑप्शनल का साइन आ गया। तो इस वे में आपने ये एक अभी पहली एग्जांपल है छोटी सी जो ड्रॉ किया इसने। तो क्या हो, ठीक है। तो ये स्क्रीन आपको शो हो रही है? नो सर, पर अभी तो कोई नहीं शो हो रही। चले एक बार, ये कोई मैंने क्लिक किया थोड़ा सा स्क्रीन आगे पीछे हो गई है, तो इसको मैं दोबारा ये ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल अब आपके सामने स्क्रीन आ गई है। जी सर। इस कंडीशन के अंदर मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे, ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स। ये वन और मोर प्रोजेक्ट्स के लिए आपने मैनी का सिंबल यूज किया, और मे नॉट बी असाइंड टू अ प्रोजेक्ट, तो मे नॉट भी जहाँ पे यूज हुआ है उसके लिए आपने ये ऑप्शनल का साइन यूज कर लिया। देन अब प्रोजेक्ट, अब आपने इधर से जब इधर एम्प्लॉय की तरफ पढ़ना है तो फिर आपने यहाँ पे सिंबल अटैच करना है। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन, मस्ट हैव एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, लाजमी एक आपने अटैच इसको करना है एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट के साथ अटैच। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉय असाइंड। तो ये आपने मस्ट हैव वन का ये सिंबल लगा दिया, और मे हैव मैनी, तो ये आपने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम जो है वो बना दी। तो ये डायग्राम अभी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको, किसी को कंफ्यूजन को? नो सर। ये सिंबल्स क्लियर है अब आपको, बाकियों को भी? यस यस सर। सर। ठीक है, चले शाबाश। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं हॉस्पिटल की, हमारे पास ये छोटी सी अभी पहले क्योंकि प्रैक्टिस हमने डायग्राम की करनी है, तो छोटी सी ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ये इसका पार्ट है, अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ अ पेशेंट हिस्ट्री, मींस के पेशेंट की एंटिटी है और हिस्ट्री की या रिकॉर्ड की एंटिटी है। ईच पेशेंट हैज वन और मोर हिस्ट्री records। तो यहाँ पे पहला क्या है, ईच पेशेंट हैज, यहाँ से आपने इसको पढ़ना है, पेशेंट हैज वन और मोर हिस्ट्री records। तो वन यहाँ पे आपने लगा दिया, एक या एक से ज्यादा records हैं किसी पेशेंट के। देन रिवर्स क्या है, ईच पेशेंट हिस्ट्री record, ये अब records की एंटिटी है। ईच पेशेंट हिस्ट्री records belongs to एग्जैक्टली वन पेशेंट। अब बहुत से रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि आप जब हॉस्पिटल या कहीं क्लिनिक पे विजिट करते हैं, तो अगर आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है तो जाहिर बात है एक पेशेंट का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो है एक फाइल का नाम है, तो एक फाइल किसी एक पेशेंट ही की होगी ना। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पेशेंट हिस्ट्री record belongs to exactly one patient। तो exactly one के लिए हमने
ये मैंडेटरी वन का साइन है, ये आपको याद होगा मैंडेटरी वन, जहाँ पे हम ये डबल लाइन के साथ लाजमी जहाँ पे हमने वन शो करना होता है तो मैंडेटरी वन का सिंबल हम यूज करते हैं। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड पे मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, आप मुझे बताएंगे मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है 1 है। और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम भी 1 है। ठीक है, मिनिमम कार्डिनलिटी भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। और यहाँ पे क्या है दूसरी साइड पे? मिनिमम 1 है, मैक्सिमम सर्वल है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैनी मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ पे 1 है और मैक्सिमम, क्योंकि ये मैनी का साइन इस्तेमाल हो रहा है तो मिनिमम कार्डिनलिटी क्या आती है कि मिनिमम इंस्टेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं और मैक्सिमम इंस्टेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं। तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम मैनी है, तो ये हम यहाँ पे साइन यूज कर सकते हैं। देन ये थर्ड एग्जांपल है, एन अकाउंट कैन बी चार्ज अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट दो इट मे नॉट बी चार्ज अगेंस्ट एनी। तो पहली बात वो ये कर रहा है एन अकाउंट, अकाउंट अब वो किसी भी अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटी का नाम है। एन अकाउंट कैन बी चार्ज अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे मैनी का वर्ड आ गया आपने मैनी का सिंबल लगा देना। और अगली बात उसने कह दिया दो अगरचे, इट मे नॉट बी असाइंड इट मे नॉट बी चार्ज अगेंस्ट एनी, तो जहाँ पे मे नॉट का सिंबल आ गया वहाँ पे हमने ऑप्शनल का साइन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स और इट मे नॉट बी अगेंस्ट एनी, तो ये ऑप्शनल मैनी का सिंबल लग गया। और रिवर्स इसको कैसे वो कह रहा है, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन। अब ये देखो मस्ट हैव एटलीस्ट वन मीन्स के लाजमी उसने कर दिया कि कम से कम एक अकाउंट जो है वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट असाइन होना चाहिए। इट मे हैव मैनी अकाउंट्स चार्ज अगेंस्ट इट, तो ये मे हैव मैनी के लिए आपने मैनी का सिंबल भी साथ ही लगा दिया। तो ये भी मेरा ख्याल है क्लियर है। ठीक है जी, ये इतना सा भी आपको क्लियर है? हाँ यस सर। यस सर। ये नज़र आपको ठीक आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन, पढ़ने में आसानी जी है? सर। जी सर। ठीक है, तो ये इसी तरह अगला प्रोजेक्ट है मेरा ख्याल है इस बुक में। लास्ट टाइम जब एक दो दफा इसको पहले भी बुक को जब पढ़ा था तो किसी एक प्रोजेक्ट में कहीं पे गलती भी है, वो सेकंड है या थर्ड में मेरा ख्याल है कहीं पे कोई इसने गलती भी की हुई है, तो वो भी हम देख लें कहीं आती है। फोर्थ जो है, एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, तो मस्ट का जहाँ पे वर्ड आ गया और एग्जैक्टली वन का उसने यूज कर लिया है। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉय की एंटिटी है, मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिंक है और उसने कह दिया मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन, तो यहाँ पे आपने मैंडेटरी वन का साइन लगा दिया। देन अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट, तो ये मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट, तो मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ पे 0 और मैक्सिमम 1, तो ये भी हमारा क्लियर है। अब एक चीज़ अब आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ईआर डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आपने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि एंटिटीज़ कौन सी हैं। अभी ये पहली एग्जांपल के अंदर उसने एट्रीब्यूट्स को डायग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज आपको पता है कि एम्प्लॉय का कोई नाम होगा, एम्प्लॉय का कोई आईडी होगा, उसका कोई डिपार्टमेंट होगा, उसका एम्प्लॉय का कोई लाइक डेट ऑफ बर्थ है या उसका कोई भी अदर इंफॉर्मेशन है, तो वो हम एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में यहाँ डायग्राम में वो भी अटैच करेंगे। दूसरी साइड पे कोई डिपार्टमेंट का नेम है, डिपार्टमेंट का आईडी है, डिपार्टमेंट की कोई लोकेशन है या डिपार्टमेंट की अदर इंफॉर्मेशन है, तो वो भी हम डायग्राम में एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में शो करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी आएगा। देन सेकंड एग्जांपल है, identify two entity types and one relationship of each of the following pair of rules, state cardinality and existence of the relationship। तो ये just वो क्वेश्चन पूछ रहा है। A department employs many persons, uh, a person is employed by one department at most, तो ये अब आपके पास रिलेशनशिप क्या बन रहा है, अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स,
तो यहाँ पे इसने ये कोई बताएगा मुझे 1 क्यों लगाया? पहली कंडीशन है अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स, तो मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 क्यों है? हाँ जी इरफान बोले। हाँ जी इरफान नहीं बोल रहा है तो हबीबा बोल ले। हबीबा कहाँ पे गई है? सर किसी डिपार्टमेंट में एक पर्सन तो होना कंपल्सरी होता है ना, हाँ एक जी एम्प्लॉय लाइक। बिल्कुल, ये बात क्योंकि हमने जब उसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक पॉइंट पे पहुंचे हो कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट ही 1 से होती है। जब उसने कहा है अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स, तो मैनी हमारे 1 से स्टार्ट होंगे ना। मिनिमम कार्डिनैलिटी तो 1 ही होगी, कम से कम एक एम्प्लॉय होगा, ज्यादा बहुत से हो सकते हैं 2 3 4 5। तो यहाँ पे अब ऑप्शनल आप लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज शुरू ही 1 से होंगे, 1 टू ऑनवर्ड। ऑप्शनल तो लग ही नहीं सकता। ऑप्शनल तो उस सीन में आता है जब कोई एम्प्लॉय इसमें शामिल ना होता। तो ये बिल्कुल ठीक आपने आंसर यहाँ पे दिया है कि डिपार्टमेंट में कम से कम एक एम्प्लॉय तो होना लाजमी है और ज्यादा जितने मर्जी हो, इसलिए यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 है, मैक्सिमम वो कितने भी पर्सन कोई भी हो सकते हैं। तो अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन। अब रिवर्स साइड पे क्या है? अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय 1 डिपार्टमेंट एट मोस्ट। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कम से कम कितना होगा? वो डेफिनेटली 0 होगा कि वो हो सकता है कोई भी ना हो, और अगर होगा ज्यादा से ज्यादा वो 1 होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो दिस इज लाइक अ स्टेटमेंट अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय 1 डिपार्टमेंट एट मोस्ट। ज्यादा एक पर्सन किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा या वो नहीं करेगा। तो दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है। देन सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है अ मैनेजर मैनेजेस 1 डिपार्टमेंट एट मोस्ट। तो ये वो पिछली एग्जांपल वाली बात ही आ गई है कि ए मैनेजर मैनेजेस 1 डिपार्टमेंट एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा या किसी को भी नहीं करेगा। अ डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय 1 मैनेजर एट मोस्ट। तो ये दोनों एक ही चीज है, रिवर्स में आ गया। देन अ टीम कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेयर्स। अब ये वही चीज आ गई है कि मैनी प्लेयर्स उसने लाजमी कह दिया है। तो मैनी जब किसी चीज में आ रहे हैं तो वो स्टार्ट तो आप 1 से करोगे ना, फिर ही मैनी होगा। तो कम से कम उसमें एक प्लेयर का होना तो लाजमी है, और मैनी वो जितने मर्जी उसमें हो सकते हैं। देन अ प्लेयर प्लेस फॉर ओनली 1 टीम। तो यहाँ पे मैंडेटरी का वर्ड आ गया है कि एक प्लेयर लाजमी एक टीम का हिस्सा ही होता है। तो एक टीम के अंदर बहुत से प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो है वो किसी एक टीम का होगा। एक प्लेयर एट अ टाइम बहुत सी टीम्स से नहीं हो सकता है। तो दैट इज हियर रिलेशनशिप। अ प्लेयर मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली 1 टीम। देन अ लेक्चरर teaches 1 course at most। तो ये अगेन वही चीज आ रही है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा को कहते हैं, कम से कम कुछ भी नहीं हो सकता है। अ कोर्स इज taught by exactly 1 lecture। अगर हम कोर्स की बात करें तो एक कोर्स है वो एग्जैक्टली 1 टीचर पढ़ा रहा है। तो दैट इज लाइक सिंपल एग्जांपल। देन अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? जिसमें हम लाइक एक हमारा ऑर्डर है, बहुत सी चीज़ें हम उसमें ऑर्डर करते हैं। परचेज ऑर्डर में एक लिस्ट हमारे पास होती है, बहुत सी चीज़ें हमने परचेज की हैं। तो अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। अगेन मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। अ प्रोडक्ट मे अपेयर ऑन मैनी परचेज ऑर्डर्स। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा फर्क है। अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्योंकि परचेज ऑर्डर के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स होंगी, अगेन वो 1 से स्टार्ट होगा। अ प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट मे अपेयर ऑन मैनी परचेज ऑर्डर। हो सकता है वो सब में हो सकता है वो किसी में ना भी हो। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पे आ जाता है। तो ये अब थोड़ा सा यहाँ आपने ध्यान रखना है कि कौन सा साइन
कैसे आपने यूज़ करना है। तो इस तरह ये सारे हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। आपने वन बाय वन ये तमाम चीज़ें देखती रहने। अब देखें ये थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स को उसने शो किया हुआ है। आप एट्रीब्यूट्स को इसमें ओवल की सिंबल में यूज़ करोगे। इन अ स्कूल a student may be assigned to one or more posts like परफेक्ट मॉनिटर और चेयरमैन। एक स्टूडेंट की पोस्ट है जो उसको असाइन की जा सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप लगाने के लिए उसने पहले ही बता दिया है अ स्टूडेंट मे बी असाइन टू वन और मोर। तो ये मिनिमम वन है, वन और मोर पोस्ट असाइन की जा सकती हैं। और पोस्ट क्या हो सकती हैं, वो पोस्ट के नेम उसने बता दिए हैं कि परफेक्ट मॉनिटर या चेयरमैन। देन अ पोस्ट मस्ट बी असाइंड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। तो पोस्ट मस्ट बी, ये मस्ट बी का साइन यहाँ पे मैंडेटरी वन उसने लगा दिया, मस्ट बी असाइंड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। तो बाकी उसने अगली बातें जो बताई हैं एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। अ स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड विद स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। अ पोस्ट इज आइडेंटिफाइड विद, अब ये आइडेंटिफाइड का मतलब है कि ये आइडेंटिफायर है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जिसको आपने प्राइमरी की के तौर पे यूज करना है। तो अ पोस्ट इज आइडेंटिफाइड विद अ पोस्ट आईडी एंड नेम। ड्रॉ ईयर डायग्राम टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड पोस्ट। तो एक एट्रीब्यूट आपके पास दोनों साइड पे है जो आइडेंटिफायर है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आइडेंटिफायर है और यहाँ पे आपके पास पोस्ट आईडी जो है दैट इज आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर जो आपके पास एलिमेंट होता है उसको आप अंडरलाइन से शो करते हैं। तो ये आपको मेरा ख्याल है पता होना चाहिए, पहले हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। देन हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल क्लियर है आपको, ईआर थर्ड प्रोजेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मैं 5 प्रोजेक्ट आज डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद करने। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी वो आप मुझसे पूछ लेना। तो इन अ स्कूल a teacher teaches one or more classes। तो ये सिंपल यहाँ पे a teacher teaches one or more classes, ये क्लियर सिंपल। each class is taught by one or more teachers। तो अगेन ये भी one or more का आ गया, तो ये भी क्लियर हो गई। a teacher is identified with teacher ID and name। a class is identified with class code and लोकेशन। तो क्लास कोड यहाँ पे आइडेंटिफायर है और टीचर आईडी यहाँ पे आइडेंटिफायर है। ड्रॉ एन ईआर डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास इंडिकेटिंग कार्डिनैलिटी। तो ये भी हमें क्लियर है। देन फिफ्थ पे हम मूव करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, ड्रॉ ईआर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या हमें गिवन है, अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। The attribute of employees include employee ID identifier है, name, address and birth date. The company also has several projects. The attribute of project are project ID identifier, project name and start date. Each employee may be assigned to one or more projects। अब आप देखिए each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to project। अब यहाँ पे लिखा गया है may not be assigned to a project। Then a project must have, this way now, a project must have at least one employer। तो at least one ये कम से कम एक, at least one employer assigned and may have any number of assigned। ठीक है, इतना तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक जो बिलिंग रेट का आ रहा है कंडीशन है, ये क्या लिखा हुआ है, an employer's billing rate may vary by project and company wishes to record the applicable billing rate for each employee when assigned to a particular project। तो ये कंडीशन है कि हर प्रोजेक्ट को जो एम्प्लॉय साइन होता है वो बिलिंग रेट का यहाँ पे उसने एक इन्वॉल्व किया कि हर एम्प्लॉय को वो बिलिंग रेट या उसकी पेमेंट है वो कंडीशनल है कि किसी एम्प्लॉय को कम रेट मिलता होगा, किसी को ज़्यादा मिलता होगा।
तो ये कंडीशन है जो उसने यहाँ पर रिलेशनशिप पे लगा दी है कि बिलिंग रेट की बेस पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज को असाइन होते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है क्लियर है। तो क्लियर है मेरा ख्याल है, ये इसकी समझ लग गई आपको? यस सर। थोड़ी थोड़ी लगी सर। थोड़ी क्यों लगी है? किस चीज़ की समझ नहीं लगी है? हाँ जी, किसको नहीं समझ लगी है? सर ये कंडीशन से कंडीशन तो है ना, उसने आखिरी लाइन आप पढ़े ना, आपको समझ लग जाएगी कि एन एम्प्लॉय बिलिंग रेट में वेरी। अब बिलिंग रेट क्या होता है? जो आपने उसको पेमेंट करनी है, बिल करना है, मे वेरी बाय प्रोजेक्ट। लाइक प्रोजेक्ट अगर आसान है या कोई रूटीन का है तो उसको आपने बिल रेट कुछ और देना है, मुश्किल है तो रेट उसका ज़्यादा होगा। एंड द कंपनी विशेस टू रिकॉर्ड द एप्लीकेबल बिलिंग रेट फॉर ईच एम्प्लॉय व्हेन असाइंड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो लाइक ये बिलिंग रेट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा है जिस बेस पे वो कंपनी प्रोजेक्ट को असाइन करती है। तो इसका इतना कोई इशू नहीं है, आसान है। ये भी कंडीशन है दरमियान में कि हर प्रोजेक्ट का बिलिंग रेट डिफरेंट होता है, वो भी कंपनी अपने पास स्टोर कर रही है कि किस प्रोजेक्ट का रेट क्या है। ठीक है, जी सर हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे ये अदर प्रोजेक्ट हैं। अब ये यूनरी टाइप ऑफ एक आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है, ये मैं लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनरी आ रहा है, छठा प्रोजेक्ट। अगले 3 आप करेंगे, फिर जो क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये आप देख लें, यूनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास क्या था कि एक एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी क्लास के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच है। ये आवाज़ देखें किसकी आ रही है, ये थोड़ा अपना माइक बंद करें। ठीक है, अ यूनिवर्सिटी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज इन कैटलॉग। लाइक हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से कोर्सेज हैं। एट्रीब्यूट ऑफ कोर्सेज इंक्लूड कोर्स नंबर आइडेंटिफायर है, कोर्स नेम है और यूनिट्स है। ईच कोर्स मे हैव वन और मोर कोर्सेज एज प्रीरिक्विजिट्स और मे हैव नो प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट किसको कहते हैं? हाँ जी बोलें, प्रीरिक्विजिट किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये गुरु कौन है क्लास में हमारी? सर ये कोई फेक नेम से आया है इधर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फेक नेम से हमें अलाउ नहीं है। ठीक जी है, सर मूव कर दें। कर दिया। ठीक है, और ये प्री रिक्विजिट क्या होता है? सर जो लाजमी हो। नहीं, लाजमी नहीं होता है। प्री रिक्विजिट कोर्स क्या होता है कि एक कोर्स पढ़ने के लिए आपको पहले से कोई कोर्स पढ़ा होना ज़रूरी है। लाइक हम कहते हैं कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको ऊप का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ा होना लाजमी है। आवाज़ किसकी आ रही है अब? ये शेर जमान। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास टाइम भी कम है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ईच कोर्स may have one or more courses as prerequisite। like एक कोर्स को पढ़ने के लिए हो सकता है कि आपको पहले से कोई कोर्स पढ़ा होना चाहिए। ये देखें, इसको अंडरस्टैंड आपने करना है। ईच कोर्स, यहाँ पे ये देखें, ईच कोर्स may have one or more courses as prerequisite। अब एक कोर्स, मैं कहता हूँ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको वन और मोर कोर्स पहले से पढ़े होना जरूरी है। आपको क्या क्या चाहिए? आपने ऊप पहले पढ़ा हो और आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ा हो, या हो सकता है कि एक कोर्स पढ़ने के लिए आपको कोई और पहले आपने कोर्स ना पढ़ा हो। जैसे मैं कहता हूँ डेटाबेस पढ़ने के लिए आपको पहले जरूरी नहीं था कि कोई और कोर्स आपने पढ़ा हो। तो ये क्या कहता है? ईच कोर्स में है वन और मोर कोर्सेज एज प्री रिक्विजिट्स और may have no prerequisite। तो ये आप देख सकते हैं, a course is prerequisite। एक कोर्स पढ़ने के लिए आपको हो सकता है बहुत से कोर्सेज प्री रिक्विजिट हों या कोई भी ना हो। फिर क्या कहता है?
सिमिलरली अ पर्टिकुलर कोर्स, एक कोर्स हो सकता है, एक कोर्स may be a prerequisite for any number of courses। अब एक कोर्स, जैसे अब मैं डेटाबेस का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो सकता है आगे चल के किसी और कोर्स के लिए प्रीरेक्विजिट हो या ना हो। तो दैट इज सिंपल कि ये कोर्स जो है ये आगे चल के हो सकता है बहुत से कोर्सेज के लिए प्रीरेक्विजिट हो, या हो सकता है किसी के लिए ये कोर्स प्रीरेक्विजिट ना हो। तो ये इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि ये यूनिटी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, एक ही इंस्टेंस उसी क्लास के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच है। तो ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई है आपको कोई? ठीक है, तो ये आपने जो है अब बाकी ये 6 प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 7वां प्रोजेक्ट ये भी आसान है, इसमें ये मल्टीपल एंटिटीज आपस में एसोसिएटिव ये है रिलेशनशिप, और फिर ये आगे आपने इसको देख लेना है, आसान है। और अगर आपको समझ नहीं आती है तो इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन आपका? सर वो बच्चे पूछ रहे थे कि पिछले लेक्चर जो हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। यूट्यूब पे अपलोड हो नहीं रहा है, कोई इशू आ रहा है वहाँ पे 99% पे जाके ना 99% से ऑनवर्ड वो अपलोड ही नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, तो लेक्चर्स तो मेरे पास सारे सेव्ड हैं आपके जो अटेंड हमने किए थे लास्ट। तो अगर अपलोड होते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज़ मेरे पास रिकॉर्डेड जस्ट पड़े। ठीक है सर। वो यूट्यूब पे कोई मसला आता है, उसके ऊपर अपलोड हो नहीं रहे। शुरू में तो हो गए थे, लेकिन अब कोई जाके वहाँ पे 99% पर रुक जाता है, वो काफ़ी देर 1 घंटा वहाँ प्रोसेसिंग करता रहता है, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है। तो अगर हो जाते हैं तो मैं सर वो इंशाल्लाह जी कभी कभी मसला मसला करता है यूट्यूब पे ये, तो आप दोबारा ट्राई करें, हो जाएगी सर। चले वो मैं 10 मिनट की वीडियो भी अपलोड करें ना, हो जाता है ऐसा मसला। पहले मैं करके देखता हूँ। वैसे हमारी जो वीडियो होती है 40 मिनट की होती है या 35-30 मिनट, आपको पता है अभी भी मैं ये जो कंटिन्यू कर रहा हूँ हमारे अभी 35 मिनट हो चुके हैं। जी तो सर। समटाइम ये लेंथी वीडियो होता है या कोई और इशू है। तो अब ये देखें, क्लास पढ़ाने मैंने तकरीबन आज 6 क्लासें पढ़ा ली हैं। अब 6 क्लासें पढ़ाने के बाद मैं इसको जब अपलोड करूँगा तो वो अपलोड करने में, एक क्लास को अपलोड करने में मेरा ख्याल है आधा घंटा, अगर अपलोड हो नॉर्मल, अगर अपलोड हो तो वो आधा घंटा ले लेता है। तो जी सर, इस अब तरह 6 क्लासें मैंने अपलोड करनी है, तो वो हर क्लास को अपलोड करने के लिए मुझे आधा घंटा रिक्वायर्ड है। और फिर वो जब 99 पे जाकर रुक जाती है तो फिर वो दोबारा, आपको पता, दिल नहीं करता है कि अपलोड उसको किया जाए। सर वो कभी कभी अकाउंट अकाउंट का मसला होता है, तो हो जाता है फिर। हाँ तो चले, खुद ही मैं है। ट्राई करता हूँ, अगर तो हो गया ठीक है, तो नहीं हुआ तो वो फिर थोड़ा सा आप मुझसे डिस्कस कर लें। जिसको कोई इशू आ रहा है, टॉपिक नहीं समझ लग रहा है कोई, तो हाँ, तो वो मुझसे आप डिस्कस कर लें। कोई इशू अगर आपको आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड आपके लेक्चर्स तमाम हो जाए। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।